लोग बोलते हैं कि विश्वकर्मा जी जातिवाद और बहुत से लोग अलग अलग जाति लोग कहते हैं, उनको क्या समझा देंगे? क्या विश्वकर्मा जी एक के लिए बनाए थे कि पूरे देश के लिए बनाए? क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि वही भी विश्वकर्मा का नाम लिया जाता है, जिससे कि होता है तो वहां पर कार्रवाई नहीं होती है। क्या कहेंगे? देखिए रघु जी, आपको मालूम होना चाहिए कि भगवान विश्वकर्मा के अंदर कोई जाति पात भेदभाव नहीं था। हम राजा का महल बनाते हैं तो भिखारी का एक झोपड़ा भी बनाने का भगवान विश्वकर्मा का नहीं, भगवान विश्वकर्मा के वंशजों का हमेशा से ये कर्म रहा है। चाहे वो लोहे का कार्य रहा हो, चाहे लकड़ी का रहा हो, सोने का रहा हो, तांबे का रहा हो, चाहे जो भी रहा हो। विश्वकर्मा जी का इतिहास जानने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। हर विश्वकर्मा भाई अगर वो भी जानना चाहता है अपना इतिहास, पुरान बुक है उसको लीजिए। और हम लोग इसीलिए दिखाने की, देखिए हम लोग किसी जातिवाद के खिलाफ नहीं है। हम ये बताना चाहते हैं जो सृष्टि के रचयिता है उन्हें, उनका इतिहास क्या है, उनका जो वंशज है उनको अति पिछड़ा में क्यों डाला गया, इसका हमको इतिहास का खगोलना करना है। और क्यों विश्वकर्मा वंशजों के ऊपर हो रहे अत्याचार घटना पे आवाज नहीं उठाती मीडिया। तो भगवान विश्वकर्मा जी के नल नील अभी आपने कहा कि कौन थे, इनका इतिहास क्या है? नल नील भगवान विश्वकर्मा के ही वंशज है। अगर नल नील नहीं होते तो न सेतुबंध रामेश्वरम। हमारे इतिहास को नालंदा विश्वविद्यालय में जला दिया गया। हमारे ही नहीं, महारानी विद्या कौन थी? महारानी की रानी थी और विश्वकर्मा वंशी थी। लेकिन तो आजकल उनको कोई नहीं जानता है। कोई उसका न जानने का कारण, जब इतिहास नहीं लोग पढ़ेंगे, अपने समाज के लोग अपने ही काम में उलझे रहे। जय हिंद साथियों, मैं रघु विश्वकर्मा। साथियों, जिला है रायबरेली और ऊंचाहार विधानसभा। हम बहुत बड़ी समाज सेवी, और हम किस विषय पर चर्चा करें इस पर बता दें। भगवान विश्वकर्मा जी का नाम सभी लोग लेते हैं। भगवान विश्वकर्मा जी कौन थे, आखिर उनके बारे में लोग क्यों, उनका इतिहास छपा चलाया गया, वो आज चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो भाई रघु जी, पत्रकार महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको विश्वकर्मा भगवान के बारे में जानने के लिए बहुत बहुत आपको बधाई और शुभकामनाएं कि खूब आप आगे बढ़ें और समाज का नाम रोशन करें। आपके लिए बहुत बहुत पुनः फिर से बधाई और शुभकामनाएं। सर, जैसा कि हम लोग जानते हैं भगवान विश्वकर्मा जी, हर कोई लिखता है नाम, लेकिन क्या इतिहास जान पाते हैं? विश्वकर्मा ब्राह्मण बोलते हैं, ब्राह्मण है, लेकिन क्यों विश्वकर्मा ब्राह्मण तालमेल नहीं बनता? थोड़ा सा मैं आपको भगवान विश्वकर्मा के इतिहास के बारे में संक्षेप में आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हमको अपना दिनचर्या, खान पान, रहन सहन बदलना होगा और उसके भगवान विश्वकर्मा के बारे में जो इतिहास लिखता है और सब सामने जो भी है वो दिखाई भी देता है। तो देव शिल्पी इनको क्यों कहा गया? देवताओं का घर इन्होंने बनाया, देवताओं के रहने के लिए निवास बनाए, देवताओं को अस्त्र शस्त्र प्रदान किया। तो भगवान विश्वकर्मा जी के एक नहीं 10 अवतार हुए हैं। हर अवतार में उन्होंने अलग अलग दर्शन किया है। भगवान विश्वकर्मा जी के 5 पुत्र हैं। पहला मनु, मैं, त्वष्टा, शिल्पी, दैवज्ञ, लौहकार, काष्ठकार, स्वर्णकार, ताम्रकार और मूर्तिकार। तो आदरणीय जी, आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग विश्वकर्मा वंशज में जन्म लेने के बावजूद आज पिछड़ा समाज ये क्यों है, कैसे है, तो उस विषय पे हम आपसे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय होगा कि भगवान विश्वकर्मा को ना मानने वाले लोग आज जो है अपना इतिहास और अपना आराध्य को भूल चुके हैं। मैं पुनः उनको याद दिलाना चाहता हूं कि भगवान विश्वकर्मा का इतिहास स्थापित करें और अपने भगवान विश्वकर्मा जो आराध्य देव हैं उनको अपना इतिहास में ढालने का और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करें। जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि विश्वकर्मा जी जातिवाद और बहुत से लोग अलग अलग जाति लोग कहते हैं, उनको क्या समझा देंगे? क्या विश्वकर्मा जी एक के लिए बनाए थे कि पूरे देश के लिए बनाए? क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि वही भी विश्वकर्मा का नाम लिया जाता है, जिससे कि होता है तो वहां पर कार्रवाई नहीं होती है। क्या कहेंगे? देखिए रघु जी, आपको मालूम होना चाहिए कि भगवान विश्वकर्मा के अंदर कोई जाति पात भेदभाव नहीं था। हम राजा का महल बनाते हैं तो भिखारी का एक झोपड़ा भी बनाने का भगवान विश्वकर्मा का नहीं, भगवान विश्वकर्मा के वंशजों का हमेशा से ये कर्म रहा है। चाहे वो लोहे का कार्य रहा हो, चाहे लकड़ी का रहा हो, सोने का रहा हो, तांबे का रहा हो, चाहे जो भी रहा हो, भगवान विश्वकर्मा जी के जितने भी कार्य रहे हैं उनको कोई उंगलियों पे नहीं गिना जा सकता है और उनके इतिहास को कोई उंगलियों से नहीं बता सकता है। आप इस डालना होगा, इतिहास छोटी चीज नहीं होती, इतिहास बहुत बड़ा है। लेकिन जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है, जैसा कि आपने रामचंद्र जी का मंदिर बना तो किसी और ने नहीं, भगवान विश्वकर्मा के वंशजों ने ही बनाया। आज आप देख रहे हैं कि भगवान विश्वकर्मा के वंशज बनाते तो हैं, दूसरों का मकान बनाते हैं, दूसरों का सब कुछ बना देते हैं, लेकिन अपने आराध्य को भूल करके वो दूसरे को मानने का काम करते हैं और अपना खान पान, रहन सहन, दिनचर्या सही से नहीं चला रहे हैं। उसका कारण यह है कि भगवान विश्वकर्मा के वंशजों को
अब ब्राह्मण तो है वो पैदाइश, लेकिन ब्राह्मण उनको मानेगा कौन, कैसे मानेगा? तो उसके लिए हमको उनके रास्ते बताए हुए जो रास्ते हैं उन पर हमको चलना पड़ेगा, तब हमको कोई विश्वकर्मा मानेगा, ब्राह्मण मानेगा। तो हम हमारा रहन सहन खान पान नहीं है, पहनावा नहीं है, तो हमको ब्राह्मण कौन मानेगा? तो हमको उस रास्ते पे प्राप्त कर सकते थे। अच्छा, नालंदा में जो विश्वविद्यालय बना वहां पे कौन सा इतिहास चलाया गया है? भगवान विश्वकर्मा की नहीं, कई महीनों तक इतिहास, पहले जो इतिहास कागज जो हमारा आया ये बहुत बाद में आया। पहले जो शिलालेख हुआ करता था, भोज पत्र पे लिखा जाता था इतिहास हमारा, और उस इतिहास को हमारे इतिहास में जला दिया गया। हमारे ही नहीं, महारानी विद्या कौन थी? महारानी सिद्धा देवी कश्मीर की रानी थी और विश्वकर्मा वंशी थी। लेकिन तो आजकल उनको कोई नहीं जानता है। कोई उसका न जानने का कारण, जब इतिहास नहीं लोग पढ़ेंगे, अपने समाज के लोग अपने ही काम में उलझे रहेंगे, जब इतिहास जानने का लोग प्रयास नहीं करेंगे तो कौन जानेगा? तो उन्होंने तो कई वर्षों तक अपना राज किया वहां पे कश्मीर में। और महाराजा जस्सा सिंह थे, उन्होंने भी अपना बड़ा योगदान दिया देश की आजादी में। उन्होंने औजार हथियार बनाने का काम किया और आज उनका इतिहास है। आजकल जातिवाद खूब बढ़ रहा है, जातिवाद, लेकिन क्या कहेंगे जो अलग अलग जाति के लोग कह रहे हैं हमसे आगे कोई नहीं, हमसे आगे कोई नहीं, तो क्या लगता है? ये अपनी अपनी मानसिकता है, वो अपने आप से कोई कुछ भी कहे, लेकिन विश्वकर्मा वंशी एक ऐसा जाति है, वो किसी की, आज भी आप देखे होंगे कि कहीं भी रहे, कहीं भी आपको कोई भी विश्वकर्मा वंशी का भिखारी आपको नहीं मिलेगा, भीख मांगते हुए आपको नहीं मिलेगा। वो अपने मेहनत की करते हैं, मेहनत की खाते हैं, मेहनत कमाते हैं। विश्वकर्मा वंशी का इतिहास रहा है और गौरवशाली इतिहास हमेशा था और हमेशा रहेगा। अब बात कर लिया जाए, आपने कहा विश्वकर्मा इतिहास के बारे में, अब चर्चा किया जाए राजनीतिक पे। राजनीतिक में भागीदारी विश्वकर्मा वंशियों को क्यों नहीं मिल पा रहा है? इसका कारण, मुख्य कारण उद्देश्य यह है कि हम लोग इकट्ठे नहीं है, हम अपनी जन सैलाब जो है दिखा नहीं पाए, अपनी ताकत को हम दिखा नहीं पाए, और उसमें कहीं ना कहीं हमारी बहुत बड़ी चूक है। उस चूक को हमको सुधारने के लिए जब तक हम एक नहीं होंगे, शर्मा विश्वकर्मा पांचाल धीमान, जब तक सब हम एकजुट नहीं होंगे, एक बैनर के नीचे नहीं आएंगे, एक साथ रोटी बेटी का रिश्ता नहीं होगा, तो संगठन हमारा मजबूत कैसे हो सकता है? अच्छा, आपने कहा शर्मा जो टाइटल है ये पंडित जी भी लगाते हैं और नाव भी लगाते हैं, बढ़ई भी लगाते हैं। अच्छा, बढ़ई करता जो दिया गया है कि बढ़ई भी शर्मा लगाता है, लेकिन कैसे आप जान पा रहे हैं? पूरे तो शर्मा ही लगाते हैं। देखिए, ऐसा है कि जहां शर्मा विश्वकर्मा है तो नाई भी लिखता है, आपने सही कहा, नाई भी लिखता है, पंडित भी लिखता है, तो हमको उस पे ना ध्यान दे करके, हमारी वंशावली तो है, उस वंशावली पे हम ध्यान दें। जिसकी किताब मैं अभी आपको दिखाऊंगा, वंशावली के कितने गोत्र हैं, वंशावली है, विश्वकर्मा वंशी है, विश्वकर्मा वंश का आप गोत्र निकालिए कि कौन कौन से हैं उसमें विश्वकर्मा। तो उसको जब आप निकालोगे, खंगालोगे, इतिहास में घुसोगे, तभी तो आपको मिलेगा। जब तक हम अपना इतिहास नहीं खोजेंगे, आप आए हो तो हमसे जानने के लिए आए हो, हमसे प्रयास है कि हम जो हमारी जानकारी में है इतिहास को हम आपको बताएं, आप तक पहुंचाएं, तो वो मीडिया के माध्यम से और लोगों तक पहुंचे। तो यही समाज में जब जाएगा, लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, तो अपने इतिहास को जानेंगे। और हम ज्यादा से ज्यादा यही कहेंगे कि भगवान विश्वकर्मा के जितने भी वंशज हैं, पांचों पुत्र हैं, तो पांच में हमेशा हर फोटो में साथ ही रहते हैं, हमेशा साथ रहते हैं, लेकिन यहाँ पे साथ, धरातल पे तो साथ नहीं रहते हैं ना। विश्वकर्मा का मतलब होता है विश्व की रचना करने वाला। विश्व की रचना करने वाला सबसे पीछे वाली पंक्ति में खड़ा हुआ है। विदेश में क्या विश्वकर्मा जी की पूजा होती है? बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती है। अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाओं में उनका पूजा होती है, बड़े बड़े कल कारखानों में उनकी तस्वीर लगाई जाती है, बढ़िया से पूजा होती है, जितना अपने यहाँ अपने भारत में कम होती है, बाहर विदेशों में ज्यादा होती है। जैसे आप बाहर निकल जाइए, कलकत्ता निकल जाइए, वेस्ट बंगाल में आप जाइए, तो क्या वहां विश्वकर्मा की पूजा नहीं होती? बहुत बड़ी पूजा होती है, बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं। आप मध्य प्रदेश जैन में आप देख लीजिए, कल तक कार्यक्रम चला भगवान विश्वकर्मा के बारे में। विश्वकर्मा महापुराण क्या आप भी करवाते हैं? हाँ, मैं भी 2009 में 2011 में हमने करवाया था विश्वकर्मा महापुराण। उसके कथावाचक विश्वकर्मा जी बॉम्बे से आए थे, राजा राम विश्वकर्मा जी आए थे, जो कि अब भगवान को प्यारे हो गए, विलीन हो गए। तो मैं चाहूंगा कि हर विश्वकर्मा तक, विश्वकर्मा के परिवार तक ये हमारे विश्वकर्मा का इतिहास जाए और अपना इतिहास जाने, और संगठन को अपने अपने तरीके से, अपने अपने गांव में, क्षेत्र में, अपने अपने प्रदेश में आज जानने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। हर विश्वकर्मा भाई अगर वो भी जानना चाहता है अपना इतिहास, महापुराण बुक है उसको लीजिए। और हम लोग इसीलिए दिखाने के लिए, देखिए हम लोग किसी जातिवाद के खिलाफ नहीं है, हम ये बताना चाहते हैं जो सृष्टि का रचयिता है उनका इतिहास क्या है, उनका जो वंशज है उनको अति पिछड़ा में क्यों डाला गया, इसका हमको इतिहास का खोलना करना है। और क्यों विश्वकर्मा वंशजों के ऊपर हो रहे अत्याचार घटना पे आवाज नहीं उठाती मीडिया। तो मैं आपके बीच रघु विश्वकर्मा, जय हिंद, जय भारत।